हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल टियर 1 का मैथ्स का पेपर सॉल्व करेंगे। ये सितंबर 12 2025 के शिफ्ट 2 का पेपर है। क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्या कह रहा है क्वेश्चन हम लोगों का? x का वैल्यू दिया हुआ है √3 + √5। तो x का वैल्यू दिया हुआ है √3 + √5 और y का वैल्यू दिया हुआ है √8 + √2। y का वैल्यू दिया हुआ है √8 + √2। हम लोगों से पूछ रहा है विच इज़ ग्रेटर, तो x और y में से बड़ा कौन है। तो पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। √8 का मतलब हो जाएगा √4 × 2 ऐसा लिख सकते हैं, प्लस √2। 4 हम लोगों का स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये 2 हो जाएगा, तो मतलब 2√2 + √2। अब √2 को अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 1 = 3√2। तो y को हम लोग सॉल्व किए तो हम लोगों का जो वैल्यू आया वो आया 3√2। अब यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू चाहिए √2 का, √3 का और √5 का। तो इनका वैल्यूज हम लोगों को याद रखना चाहिए। √2 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.41। √3 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.73, अप्रॉक्स वैल्यूज है। और √5 का जो वैल्यू होता है वो होता है 2.24। इसी तरह √7 का भी वैल्यू याद रखना चाहिए। √7 का जो वैल्यू होता है वो होता है 2.65। तो बस अब वैल्यू पुट कर देना है। तो x का जो वैल्यू है वो हम लोगों का है √3 + √5, √3 + √5। √3 का मतलब 1.73 और √5 का मतलब 2.24। ऐड कर देंगे तो 4 3 7, 7 2 9, 2 + 1 3, तो ये हो जाएगा 3.97। 4 3 7, 7 2 9 और 2 + 1 3। और y का जो वैल्यू है वो होगा 3 × √2, 1.41। ये हो जाएगा 3 × 1 = 3, 4 × 3 = 12, ये हो जाएगा 4.23। ठीक है, तो x का जो वैल्यू है वो y से छोटा है, तो x इज स्मॉलर देन y। ऑप्शंस चेक कर लेते हैं कौन सा है। तो पहला ऑप्शन x = y, x ग्रेटर देन y। ऑप्शन सी, x इज स्मॉलर देन y। ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ रेड, ब्लू एंड ग्रीन मार्बल्स इन अ बैग इज इन द रेशियो 3:4:6। तो रेड, ब्लू एंड ग्रीन मार्बल्स का रेशियो दिया हुआ है 3:4:6। 3:4:6 मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर टोटल हम लोगों के पास 4 3 7 6 13 मार्बल्स हैं, तो उसमें से रेड मार्बल 3 है, ब्लू मार्बल 4 है और ग्रीन मार्बल 6 है। लेकिन ये हम लोगों का एज्यूम किया हुआ वैल्यू है। अगर 13 मार्बल है तो इसको अगर हम लोगों को एक्चुअल वैल्यूज लिखना होगा तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 3x मार्बल्स रेड, 4x ब्लू और 6x ग्रीन। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 15 ब्लू मार्बल्स in the ratio if 20 red marbles, 15 blue marbles and an unknown number of green marbles are added। तो 20 red marbles, तो 3x पहले से था, इसमें 20 red marbles ऐड हुआ। 15 blue marbles, 4x पहले से था blue marble, 4x, इसमें 15 ऐड हुआ। और unknown number of green marbles, तो unknown number मतलब हम लोगों को नहीं पता है, तो इसको एज्यूम कर लेते हैं y, 6x + y। और इन सारे मार्बल्स को ऐड करने के बाद द रेशियो ऑफ रेड, ब्लू एंड ग्रीन मार्बल्स बिकम्स 4:5:7। तो इसका जो रेशियो है रेड, ब्लू और ग्रीन का,
ये बन जाता है 4:5:7, 4:5:7। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं x के लिए। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, 3x + 20 = 4x + 15 = 4:5। मतलब पहला दोनों इसका और पहला दोनों इसका, क्योंकि यहाँ पे y हम लोगों के पास है और x हम लोगों के पास है और दोनों अननोन हो जाएगा इस इक्वेशन में। 6x + y में 2 अननोन होगा, तो इसलिए हम लोग इसको नहीं लेंगे शुरुआत में। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि पहले एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करो, जो 5 से 3x + 20, और फिर ये जो बीच वाला जो टर्म है तुम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा, 5 3 जा 15x + 100, 5 से मल्टीप्लाई किए 3x + 20 को, = 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16x + 60। अब 100 - 60 करेंगे तो ये हो गया 40, और 16 - 15x कर देंगे तो ये हो जाएगा x। तो x का वैल्यू हम लोगों के पास आ गया 40। अब क्या करेंगे कि अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों को लेके, और ये 5:7। मतलब ऐसे लिख सकते हैं 4x + 15 = 6x + y = 5:7। क्योंकि हम लोगों को y का वैल्यू चाहिए तो इक्वेशन में y को इंक्लूड करना पड़ेगा, और x का वैल्यू हम लोग पहले से निकाल चुके हैं तो x का वैल्यू पुट कर देंगे सिंपली। तो 4x + 15 लिए, 6x + y लिए, और लास्ट दोनों रेशियो ले रहे हैं तो 5:7 ले लिए। तो ये हो जाएगा 7 × 4 28x, फिर से वही दोनों एक्सट्रीम एंड वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस 15 × 7 105 = 30x + 5y। तो ये हो जाएगा 105 = 30x - 28x 2x + 5y। अब x का वैल्यू पुट कर देंगे। x का वैल्यू हम लोग अभी निकाले थे 40, x = 40, तो 40 × 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 80 + 5y। 105 से 80 जाएगा तो ये हो जाएगा 25 = 5y। तो y का वैल्यू क्या आया, 5। यही आंसर होगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इवैल्यूएट करना है x = 2 + 1 / 3 + 1 / 4 + 1/2। ठीक है, तो इसमें नीचे से स्टार्ट करेंगे, फिर से वही चीज। तो 1/2 का जो वैल्यू है वो 0.5 होता है, तो जो x का जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, 2 + 1 / 3 + 1 / 4.5। ये हो गया। इसको लिख सकते हैं 2 + 1 / 3 +, अब ये 45 है तो ये हो जाएगा 10 / 45, और 2 + 1 / अब अगर एलसीएम 45 लेंगे तो 145 × 3, तो 45 2 जा 90 + 45 मतलब 135। तो ये हो जाएगा 135 + 10, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 प्लस ये हो गया 45 ऊपर चला जाएगा, और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 145। तो 5 से तो कटेगा, तो 2 + 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, और 4 5 9 जा 45, तो 9/29। तो अगर लेंगे तो 29 × 2 कितना होगा, 58, और 58 + 9 कितना होगा, 58 + 9 67/29।
ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 67/29। तो सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ सॉल्व करना था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। A and B invest 40,000 and 60,000 respectively in a business. तो what is A share? तो जैसा हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे कि ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, और जो प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम में डिवाइड होगा। तो ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो है 40,000 और बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो है 60,000 इन अ बिजनेस। व्हाट इज ए शेयर इन प्रॉफिट? तो अगर टाइम नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए अपना इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये 40,000 या 60,000, तो रेशियो बन जाएगा 4:6 का। 4:6 मतलब 2:3। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ 50,000। तो टोटल प्रॉफिट कितना है मेरा 5 यूनिट, और ये जो दिया हुआ है ये वैल्यू दिया हुआ है 50,000। तो इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हम लोगों से ए का पूछ रहा है तो ये 20,000 हो जाएगा। ये भी 10,000 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सिंपल पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर है ऑप्शन बी। क्या कह रहा है सवाल? A and B contribute to a business investment in the ratio 3:5. They earn a profit of 64,000. तो A और B के इन्वेस्टमेंट का रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है इस बार। A and B contribute to a business investment in the ratio 3:5. ये रेशियो दिया हुआ है 3:5। तो वैसे ही जैसे रेशियो दिया हुआ है तो हम लोगों को एक्चुअल वैल्यू अगर एज्यूम करना होगा तो ये 3x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। They earn a profit of 64,000. As A is a working partner and receives 10% of the profit extra, what is A's total? तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A जो है हम लोगों का ये वर्किंग पार्टनर है। वर्किंग पार्टनर कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक्स्ट्रा काम कर रहा है बिजनेस में, मतलब सिर्फ इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, ये बिजनेस में दूसरे तरीके से भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। तो मान लेते हैं ए और बी जैसे कोई शॉप खोला है, तो ए क्या कर रहा है, काउंटर पे बैठ रहा है या अकाउंट्स में हेल्प कर रहा है, जो भी कर रहा है ए एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है इस बिजनेस में, जिसके चलते ए इज वर्किंग पार्टनर एंड रिसीव्स 10% ऑफ द प्रॉफिट एक्स्ट्रा। मतलब 10% का जो प्रॉफिट का होगा, 10% ऑफ प्रॉफिट वो ए को मिल रहा है, जो रेशियो में जो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, जो प्रॉफिट का जो रेशियो होगा 3:5 उसके अलावा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो 64,000 जो टोटल प्रॉफिट है, जो टोटल प्रॉफिट हम लोगों का जो दिया हुआ है, टोटल प्रॉफिट 64,000, तो इसका 10% निकाल लेंगे। 10% का मतलब क्या होता है 1/10, मतलब 6,400 रुपए। तो ये ए को मिलेगा क्योंकि ए वर्किंग पार्टनर है, और 6,400 तो बचा हुआ प्रॉफिट कितना होगा, 6,400 में 64,000 में 6,400 अगर माइनस करेंगे तो बचा कितना 0 0, 10 में से 4 जाएगा तो 6, 13 में से 6 जाएगा तो 7, ये हो जाएगा 57,600। अब ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है ये अब डिवाइड होगा अपना जो इन्वेस्टमेंट था उसके रेशियो में। तो इफ ए इज वर्किंग पार्टनर एंड रिसीव्स 10% ऑफ द प्रॉफिट एक्स्ट्रा, व्हाट इज एज टोटल ऑफ शेयर? तो 57,600 को अगर 3:5 में डिवाइड करेंगे तो फिर से वही चीज 3:5:8, और 8 का वैल्यू जो होगा वो 576,000। तो एक का वैल्यू क्या आएगा, तो 8 7 जा 56,
16 टू जा 16 7200। तो हम लोगों से ए का पूछ रहा है, तो ए का है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 3 टू जा 6 और तो 21,600। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वर्किंग पार्टनर क्योंकि ए था तो उसको 6,400 रुपीज़ मिलेगा 10% ऑफ प्रॉफिट, और 21,600 रुपये मिलेगा क्योंकि वो इन्वेस्ट किया था 3:5 के रेशियो में। ठीक है, तो टोटल जो होगा ए का, तो टोटल हम लोगों का जो ए का निकलेगा वो हो जाएगा 21,600 प्लस 6,400, 0 0 6 4 10 8 28,000 रुपये। ऑप्शन चेक कर लेते हैं इसका। ऑप्शन नंबर बी 28,000। ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन 56। In a team of 75 employees, the average monthly sales per employee is rupees 1.8 lakh. तो टोटल 75 एम्प्लॉयज़ हैं, 75 एम्प्लॉयज़ हैं। एवरेज मंथली सेल्स पर एम्प्लॉय, तो एवरेज मंथली सेल्स पर एम्प्लॉय ये दिया हुआ है हम लोगों को 1.8 लाख, मतलब पूरे 75 एम्प्लॉयज़ का एवरेज मंथली सेल्स दिया हुआ है। तो हम लोगों को पता है कि टोटल सेल्स क्या हो जाएगा, 1.8 इंटू 75, 1.8 इंटू 75 लैक्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 18/10 इंटू 75। तो 5 से ये 2 टाइम्स जाएगा, 5 से ये 15 टाइम्स जाएगा, 2 से ये 9 टाइम्स जाएगा। तो मतलब टोटल हो गया 15 इंटू 9 135 लैक्स। तो 75 एम्प्लॉयज़ का एवरेज मंथली सेल्स पर एम्प्लॉय के हिसाब से 1.8 के हिसाब से जो टोटल सेल्स होगा वो 135 लाख होगा। अब कह रहा है कि इफ़ 30 जूनियर एम्प्लॉयज़ एवरेज 1.2 लाख ईच, तो जूनियर एम्प्लॉयज़ जो है, जूनियर एम्प्लॉयज़ कितना हम लोगों के पास दिया हुआ है, जूनियर एम्प्लॉयज़ दिया हुआ है हम लोगों के पास 30 है, और इसका जो दिया हुआ है इसका एवरेज मंथली सेल्स दिया हुआ है 1.2 लाख, इसका दिया हुआ है 1.2 लैक्स, 1.2 लाख ईच। तो फिर से टोटल सेल्स निकालेंगे, टोटल सेल्स निकाल लेंगे इस बार, लेकिन इस बार जूनियर एम्प्लॉयज़ का निकालेंगे क्योंकि हम लोगों को इसका एवरेज पता है 1.2। तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 30। तो फिर से सॉल्व करेंगे तो 12/10 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 36 लाख। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो 75 एम्प्लॉयज़ हैं, इस दो 75 एम्प्लॉयज़, एक सीनियर एम्प्लॉय है, जूनियर एम्प्लॉय है। हम लोगों को जूनियर एम्प्लॉय का वैल्यू 30 दिया हुआ था, तो अगर ये 30 है तो ये 45 हो जाएगा। और टोटल सेल्स दिया हुआ है, टोटल सेल्स जो है वो है 135 लैक्स, और इसका है 36 लैक्स जूनियर एम्प्लॉयज़ का। तो अगर ये 36 लैक्स है और इस दोनों को मिला के 135 लैक्स हो रहा है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 99 लैक्स जो सीनियर एम्प्लॉयज़ है। और हम लोगों से पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द एवरेज मंथली सेल्स फिगर फॉर द सीनियर एम्प्लॉयज़। तो 45 सीनियर एम्प्लॉयज़ है, इन लोगों का सेल्स 99 लैक्स है, तो 99 लैक्स है बाई 45 जो एम्प्लॉयज़ है, यही एवरेज होगा। तो इसको अगर हम लोग 3 3 9 33, ये 15 टाइम्स, ये हो जाएगा 11/5, मतलब 5 2 10, 2.2, तो 2.2 लैक्स। तो इसका मतलब सीनियर एम्प्लॉयज़ का जो एवरेज सेल्स होगा वो होगा 2.2 लैक्स, द एवरेज मंथली सेल्स फिगर फॉर द सीनियर एम्प्लॉयज़। ऑप्शन नंबर बी।
तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56 का मेथड 2 देख लेते हैं। इसको हम लोग एलिगेशन से भी कर सकते हैं। मेथड 2, यहां पे एलिगेशन लग जाएगा हम लोगों का। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन अ टीम ऑफ 75 एम्प्लॉइज, तो 75 एम्प्लॉइज हैं हम लोगों के पास। द एवरेज मंथली सेल्स पर एम्प्लॉय इज 1.8 लाख और इफ 30 जूनियर एम्प्लॉयज, तो अगर जूनियर एम्प्लॉयज 30 है तो सीनियर कितना होगा, 75 माइनस 30 मतलब कि 45। तो मेरे पास रेशियो दिया हुआ है जूनियर एम्प्लॉयज इज टू सीनियर एम्प्लॉयज का। ये रेशियो क्या है, 30 इज टू 45, मतलब 15 टू जा 30, 15 3 जा 45, तो 2:3 का रेशियो दिया हुआ है। और हम लोगों को एवरेज किस चीज़ का दिया हुआ है, हम लोग को एवरेज दिया हुआ है कि एवरेज मंथली सेल्स पर एम्प्लॉय, मतलब टोटल 75 एम्प्लॉयज का 1.8 है और इफ 30 जूनियर एम्प्लॉयज एवरेज इज 1.2 लाख। तो ये अगर जूनियर एम्प्लॉयज है जिसका 1.2 लैक्स है, सीनियर एम्प्लॉयज का हम लोग को एवरेज निकालना है तो एक्स एज्यूम कर लेते हैं, और इस दोनों जूनियर प्लस सीनियर जो मिला के 75 हो रहा है उसका 1.8 दिया हुआ है, उसका 1.8 दिया हुआ है 75 एम्प्लॉयज का। तो अगर हम लोग एलिगेशन लगाएंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1.8 माइनस 1.2, यहाँ वाला टर्म क्या होगा 1.8 माइनस 1.2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग x माइनस 1.8, यही रेशियो है। और ये रेशियो क्या है, जूनियर इज टू सीनियर एम्प्लॉय का। जूनियर का वैल्यू क्या है 2 है और सीनियर का 3 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2:3। तो इक्वेशन क्या बना हम लोगों का, x माइनस 1.8, x माइनस 1.8 इज टू 1.8 माइनस 1.2 0.6 इज इक्वल टू 2:3। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 18 3 जा 54 मतलब 5.4, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.2। तो 3x इज इक्वल टू 1.2 प्लस 5.4, 4 2 6 और 2 प्लस 5 प्लस 1 6, तो ये हो जाएगा 6.6। तो x का वैल्यू क्या आया, x हम लोग क्या एज्यूम किए थे, एवरेज सेल्स सीनियर एम्प्लॉय का 2.2 लैक्स। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग एलिगेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ पेट्रोल शॉट अप बाई 5%। तो मतलब इंक्रीज परसेंटेज हम लोगों के पास दिया हुआ है, इंक्रीज परसेंटेज दिया हुआ है 5%। तो पेट्रोल का प्राइस में 5% का इंक्रीमेंट है। तो बिफोर द हाइक द प्राइस वाज ₹82 पर लीटर। तो दाम बढ़ने से पहले 82 रुपये था हम लोगों का प्राइस। तो 10% क्या होगा, 10% हो जाएगा 8.2, 1/10 अगर निकालेंगे तो 8.2 हो गया। तो 5%, तो 10% का आधा कर रहे हैं तो इसका भी आधा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 से 4 2 जा 8, 4.1, मतलब 4.81 रुपीज़ जो है ये हम लोगों का दाम बढ़ा है पेट्रोल में पर लीटर, रुपीज़ 4.1 दाम बढ़ा है पर लीटर, 5% इंक्रीज। अब बोल रहा है कि अ मैन ट्रेवल्स 3045 किलोमीटर, तो 3045 किलोमीटर ट्रैवल करता है एवरी मंथ एंड हिज कार गिव्स अ माइलेज ऑफ 15 किलोमीटर पर लीटर। मतलब 15 किलोमीटर चलता है वो 1 लीटर में। तो 1 किलोमीटर अगर उसको चलना होगा तो 1/15 लीटर लगेगा, लेकिन चल कितना रहा है 3045 किलोमीटर। तो 3045 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 3045/15, तो इतना लीटर उसका मंथली लगता होगा। तो ये हो गया 15 2 जा 30 0 और 15 3 जा 45, तो 203 लीटर का खर्चा है उसका पेट्रोल का। अब हम लोगों से क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज द इंक्रीज इन मंथली एक्सपेंडिचर टू द नियरेस्ट रुपीज ऑन द मैन्स ट्रैवल। तो 203 लीटर तो फिक्स्ड है, इतना तो चलाएगा ही चलाएगा। अब 1 लीटर पे 4.1 रुपीज़ का हाइक है, तो 203 लीटर पे कितना होगा, 203 इंटू 4.1, जो पैसा इंक्रीज हुआ है वही देना होगा उसको 203
लीटर पे। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 203 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से करेंगे, ये हो जाएगा 203, ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 0 जा 0 1, 4 2 जा 8, तो 3 2 3 8 और डेसिमल लिखना, तो मतलब 832.3, 832.3 यही रुपीज़ उसका बढ़ा है मंथली एक्सपेंडिचर में। हम लोगों से यही पूछ रहा है, तो नियरेस्ट वैल्यू पूछा था, तो ऑप्शन बी है 832, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। A company placed an order for 20 high-end laptops and some quantity of standard desktops। तो दो चीज ऑर्डर कर रहे हैं, लैपटॉप और डेस्कटॉप्स। लैपटॉप का वैल्यू 20 यूनिट है, मतलब 20 पीस ऑर्डर कर रहे हैं, और स्टैंडर्ड डेस्कटॉप का वैल्यू नहीं दिया हुआ, तो एज्यूम कर लेते हैं एक्स की। द प्राइस ऑफ हाई एंड लैपटॉप वॉज 5 times दैट ऑफ स्टैंडर्ड डेस्कटॉप। तो अगर इसका वैल्यू y है तो इसका वैल्यू क्या होगा, 5y। यही बोल रहा है ना, द प्राइस ऑफ अ हाई एंड लैपटॉप वॉज 5 times दैट ऑफ स्टैंडर्ड डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप का वैल्यूम किया y है। ड्यू टू मिस्टेक द नंबर ऑफ लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप वॉज इंटरचेंज। मतलब मिस्टेक के चलते जो ऑर्डर हम लोगों का हुआ है वो लैपटॉप्स और डेस्कटॉप मतलब कंप्यूटर में इंटरचेंज हो गया। जहां पे 20 लैपटॉप करना था तो 20 डेस्कटॉप हो गया, और जहां पे x डेस्कटॉप करना था वहां पे x लैपटॉप हो गया। ठीक है, और प्राइस वही है, प्राइस लैपटॉप का जो प्राइस है वो y 5y है और ये y है। अब ड्यू टू मिस्टेक द नंबर ऑफ लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप वाज इंटरचेंज इन द डिलीवरी, दिस कॉज द टोटल बिल टू इंक्रीज बाय 80%। तो 80% का इंक्रीज हो गया। तो मतलब बिल 1 इज टू बिल 2 का जो रेशियो है, तो अगर पहले 100 रुपये बिल बनने वाला था तो अब 180 रुपये बिल बन गया। तो ये हो गया 25 जा 100 और ये हो गया 29 जा 180। 5:9 का रेशियो है। तो पहले तो अगर हमको बिल 1 निकालना होगा तो बिल 1 कैसे निकलेगा, मेरा 20 लैपटॉप्स हैं जो हम एक्चुअल में करने वाले थे, तो 20 लैपटॉप्स है इनटू एक लैपटॉप का प्राइस मेरा 5y है, तो 5y प्लस फिर मेरा x डेस्कटॉप है और ये हो गया y। एक्चुअल में क्या किए हैं, x लैपटॉप को 5y मतलब x इंटू 5y प्लस 20 इंटू y, यही क्वेश्चन बनेगा ना। इज इक्वल टू जो रेशियो दे रहा है वो 5/9 का दे रहा है, 5/9। बिल 1 इज टू बिल 2, ये बिल 1 था, ये बिल 2 था, ये एक्चुअल बिल है जो कि गलती से ऑर्डर हुआ है। तो अगर हम y कॉमन ले लेते हैं ऊपर में, तो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा मेरा 100, ये हो गया प्लस x, नीचे में भी y कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 20, y कॉमन हो गया है दोनों में, और ये हो गया 5/9। तो y और y कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 को, तो ये हो जाएगा 900, ये हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा 25x और ये हो जाएगा 100। तो 900 में से 100 जाएगा तो इधर बचेगा 800, और 25 में से 9 जाएगा तो बचेगा 16। तो x का वैल्यू क्या आया, 50। हम लोगों से पूछ क्या रहा है, हम लोगों से पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हाई एंड लैपटॉप्स टू द स्टैंडर्ड डेस्कटॉप। तो 20 लैपटॉप था और डेस्कटॉप x का वैल्यू तो 20:50, यही पूछ रहा है ना, 20:50 मतलब 2:5, यही आंसर होगा। हम लोगों से पूछ रहा है कि इससे कुल बिल में 80% की वृद्धि हो गई, मूल ऑर्डर में लैपटॉप और डेस्कटॉप की संख्या क्या अनुपात क्या था। तो मूल ऑर्डर क्या था हम लोगों का, जो हम लोगों को पहले देना था, 20 लैपटॉप्स था और x डेस्कटॉप्स था, x का वैल्यू 50 निकाले, 20:50 करेंगे तो 2:5। आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 59, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 59, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 एंड 12% पर एनम फॉर 3 years 4 months कंपाउंडेड एनुअली। तो प्रिंसिपल अमाउंट हम लोगों के पास पता है 8,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 12% पर एनम, टाइम दिया हुआ है 3 years 4 months, और उसके साथ साथ ये बोल रहा है कि कंपाउंडेड एनुअली है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो कंपाउंडेड एनुअली कहने का मतलब ये हुआ कि शुरुआत का जो 3 साल होगा उस पर हम लोगों का CI लगेगा, और फिर चौथे साल तो हम लोगों का कंप्लीट हो नहीं रहा है, सिर्फ 4 महीने के लिए है, तो ये जो 4 months वाला जो पार्ट होगा इसमें हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो पहले 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं हम लोग। तो पहले 3 years का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? तो 8,000 रुपये है, तो सबसे पहले तो जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो 8,000 लिख लेंगे यहाँ पे। ईयर 1 हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में कौन सा कंसेप्ट लगा रहे हैं इसमें? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इसको हम अच्छे से डिस्कस किए हैं एक और वीडियो में जो कि चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे तो 12% के हिसाब से। तो सबसे पहले 12% बोल रहा है, तो 1% क्या होगा? 1% 8,000 का, 1% का मतलब होता है 1/100, तो 8,000 बाई 100 करेंगे तो ये होगा 80। तो 12% क्या हो जाएगा? 12% हो जाएगा 12 इंटू 80, 12 इंटू 80 मतलब 960। तो पहले साल का तो CI निकल गया ईजिली कि 960। ईयर 2 पे आ जाता है, फिर से 8,000 पे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 960 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, 960 प्लस इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लगेगा, तो 960 पे भी हम लोगों को इंटरेस्ट लगेगा। तो फिर से वही चीज़, 1% का जो वैल्यू होगा वो होगा, डिवाइड करेंगे 100 से तो ये हो जाएगा 9.6। तो 12% का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा 12 इंटू 9.6, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12 6 72, 7 12 9 108 प्लस 7 करेंगे तो 115, मतलब ये वैल्यू हो गया 115.2, 115.2। तो सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा तो 960 है, में 100 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1060, फिर 15 जोड़ेंगे तो 1075, तो 1075.2। ठीक है, तो ये ईयर 2 का मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। फिर से ईयर 3 के लिए निकालना पड़ेगा, 3 साल दिया हुआ है, 3 years प्लस 4 months है, लेकिन 4 months हम लोगों का सिंपल इंटरेस्ट होगा क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है। कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल के लिए 8,000 है, तो 8,000 का फिर से 12% के हिसाब से इस प्रिंसिपल अमाउंट का सबसे पहला 960 रुपये, प्लस फिर 960 रुपये का अभी हम लोग देखें कि अगर 12% निकाल रहे हैं तो 115.2, तो ये हो जाएगा 115.2। अब इसका 1,075 का निकालना है, तो फिर से 1% जो होगा वो क्या होगा? अब इसको डिवाइड करेंगे फिर से 100 से, तो ये है पहले से 1 डेसिमल है तो 2 डेसिमल और घसकेगा ये, तो ये हो जाएगा 10.752, 10.752। तो 12% हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई करना है तो 12 2 जा 24, 2 12 5 जा 60, 6 12 7 जा 84 प्लस 6 90, 12 0 जा 0, ये हो जाएगा 9। ठीक है, और 12 1 जा 12, तो 129.024। तो इस तीनों को ऐड करना है, 129.024। अब ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं 960.000, 115.200 और 129.024। तो ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 2
और ये हो जाएगा 9 5 14 का 4 हाथ में 1, 6 1 7 2 9 1 10, 9 1 10 11 12। तो ये हो गया 1204.224। तो ईयर 3 का जो आया हम लोगों के पास, ये आया 1204.224। अब हम लोगों को टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। सबसे पहले तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो टोटल CI जो होगा 960 प्लस 1075.2 प्लस 1204.224। फिर से ऐड कर देते हैं इसको। तो 960.000 ये हो जाएगा, ऊपर में लिख देते हैं 1075.200 और ये हो जाएगा 1204, ये हो जाएगा 1204.224 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, 2 + 2 4, 5 + 4 9, 6 7 13 का 3 हाथ में 1, 9 2 11, 12 का 2 हाथ में 1। सो ये हो गया 3239, 3249.424। तो ये मेरा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 3 साल के लिए, 3249.424। तो अमाउंट क्या हो गया? अमाउंट होता है प्रिंसिपल, ये रफ वर्क है सारा नीचे का, प्लस इंटरेस्ट। तो 8000 प्लस 3239.424, तो 8 3 11,000, तो 11,239। तो A इज इक्वल टू 11,000, 8,000 3 11,239.424। अब हम लोगों को क्या बोल रहा है? अब हम लोगों को निकालना है लास्ट 4 मंथ्स का इंटरेस्ट। और लास्ट 4 मंथ्स का इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में रेट क्या है हम लोगों का? रेट तो 12% पर एनम है। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालना होगा तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। तो प्रिंसिपल हम लोगों का ये काम करेगा, जो टोटल हम लोग अमाउंट निकाले हैं यहाँ तक, उसके ऊपर हम लोगों को इंटरेस्ट लेना है 11,239, 11,239.424 इंटू रेट तो 12% ही है, और टाइम है मेरा 4 महीना। 4 महीना का मतलब हो गया 4/12 ईयर। डिवाइड करेंगे ईयर में कन्वर्ट करने के लिए, तो यहाँ हो जाएगा 100 इंटू ये 4/12 का 12। ठीक है, तो 12 कैंसिल आउट हो गया। और ऐसा करते हैं कि यहाँ पे 3 है ना, तो इसको लिख देते हैं 11,239.11239.424 इंटू 4, और टोटल जो नीचे 10 का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे 2 है, नीचे में इधर 1000 होगा, तो 10⁵। तो मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 1 9, 4 4 जा 16, फिर से 9 4 जा 36 प्लस 137, 4 3 जा 12 प्लस 3 15, 4 2 जा 8 1 9, 4 1 जा 4 और फिर 4 1 जा 4। तो जो इंटरेस्ट हम लोगों का आया 10⁵ है, 1 2 3 4 5, 449 है, तो इसको 6 ले लेते हैं अप्रॉक्स वैल्यू 60। तो ये ऐसा ही आया। और हम लोग ये यहाँ के निकालते हैं, हम लोग इसका निकालते हैं 3.3239। तो हम लोगों से क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? हम लोगों से पूछ रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 एट 12% पर एनम फॉर 3 years 4 months। मतलब हम लोग से टोटल इंटरेस्ट पूछ रहा है, लिख रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट पर लास्ट 4 मंथ्स के लिए, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है, हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट तब लगता है जब टोटल 4 ईयर्स दे देता, पूरा ईयर कंप्लीट होता। तो टोटल इंटरेस्ट अगर निकालने के लिए पूछ रहा है, तो टोटल इंटरेस्ट
तो ये हो जाएगा, ये हम लोग निकाले थे 3239 प्लस, इसको भी ले लेते हैं, राउंड कर देते हैं राउंड वैल्यू, और ये हो जाएगा 449.60। तो ऐड कर दो इसको, 3239 449.4 और 0.6 तो एक हो जाएगा। तो 9 9 18, 4 3 7 1 8, 4 2 6, 3 6 8 8 प्लस 1 1 कहाँ से आया, यहाँ पे 0.4 है, यहाँ पे 0.6 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3689, और क्योंकि अप्रॉक्स किए थे तो ये अप्रॉक्स वैल्यू है 3689, ऑप्शन सी। थोड़ा सा कैलकुलेशन था इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। A candy shop owner buys 3 kinds of candies, red, blue and green। तो 3 टाइप्स ऑफ कैंडीज हैं हम लोग के पास, रेड, ब्लू और ग्रीन। रेड कैंडीज आर परचेज्ड एट 3 4 15। तो 3 कैंडीज है ₹15, ठीक है। ब्लू कैंडीज एट 4 4 ₹18। तो ब्लू कैंडीज 4 है ₹18। एंड ग्रीन कैंडीज एट 5 4 22। तो 5 कैंडीज ₹22 में। तो अगर एक का कॉस्ट प्राइस निकालना होगा तो ये हो जाएगा ₹5, ये हो जाएगा ₹4 4 जा 16, 2 बचेगा 4.5, और ये हो जाएगा ₹5 4 जा 20, और फिर से 5 4 जा 20, तो 4.4। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि ही मिक्सेस देम इन द रेशियो 1:1:2। तो इतना उसका लागत हुआ, एक कैंडी का ₹5 इसका रेड वाले का, 4.5 ₹4.5 ब्लू वाले का, और ₹4.5 ग्रीन, 4.4 रुपीज़ ग्रीन वाले का, और रेशियो दिया हुआ है 1:1:2। तो फिर से एज्यूम कर लेते हैं कि ये x हो गया, ये भी x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। तो अगर टोटल कॉस्ट प्राइस हम लोगों को निकालना होगा, टोटल कॉस्ट प्राइस, तो क्या होगा, ये x कैंडीज है, एक कैंडी का दाम 5 है, तो 5x प्लस उसी तरीके से 4.5x प्लस, और ये हो जाएगा 4.4 था तो 8.8, 4 2 जा 8.8x। तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 5 13, 5 प्लस 8 5 13 का 3 हाथ में 1, 8 4 12 13, 13.3x, यही ना होगा, 8 5 13 का 3 हाथ में 1, 8 4 12 13। तो ये हो गया टोटल कॉस्ट प्राइस मेरा 13 5 18, तो 0.3x, 13 5 18 0.3x। तो ये तो हो गया। अब ही सेल्स ऑल द मिक्स्ड कैंडीज एट 2 4 रुपीज 10। तो जो सेलिंग प्राइस है मेरा, सेलिंग प्राइस क्या है, 2 कैंडी 4 रुपीज 10। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कैंडी क्या होगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 कैंडी, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। सबको मिक्स करने के बाद जो सेलिंग प्राइस आ रहा है ये हो जाएगा ₹5, और टोटल हम लोगों के पास है कितना, 2x प्लस x 3x 4x। तो टोटल सेलिंग प्राइस जो होगा, टोटल सेलिंग प्राइस जो होगा, ऐड कर देंगे नंबर ऑफ कैंडीज को, x प्लस 2x इंटू 5, जो एक का सेलिंग प्राइस, जो कि हो गया x प्लस 2x 4x 20x, ठीक है। तो अगर रेशियो निकालते हैं तो कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस का, कॉस्ट प्राइस कितना था 18.3x, और सेलिंग प्राइस कितना है 20x, तो x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 18.3:20, तो प्लस 1.7। तो 1.7 का प्रॉफिट है 18.3 पे। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा इस क्वेश्चन में, प्रॉफिट परसेंटेज
1.7 का प्रॉफिट 18.3 में, तो ये हो जाएगा 17/183, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज। तो ऑप्शंस देखते हैं पहले। तो 9.2% का हानि, तो हानि तो हो नहीं रहा है, लॉस नहीं हो रहा है। 9.29% का लाभ, 10% का लाभ ये तो नहीं है, क्योंकि अगर 10% कब होता, 10% होता जब 1/10 बनता। ठीक है, मतलब अगर 17/170 रहता तो ये 10% का प्रॉफिट बनता, लेकिन है मेरा 1.7/183, 18.3, तो इसलिए जो आंसर होगा इसका ये एग्जैक्टली नहीं होगा 10%। और हानि, लास्ट जो ऑप्शन है 10% की हानि, ये तो होगा नहीं। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, 9.29% का लाभ। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 9.29% आएगा, 9.29% का लाभ। तो आंसर क्या है इसका, ऑप्शन बी। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ स्कूल is 7:5. If 20 more girls join the school, the new ratio of boys to girls becomes 7:6. तो सबसे पहले क्या ज्वाइन कर रहा है, 20 more girls, तो कह देते हैं इसको 7x है is to 5x plus 20 is equal to न्यू रेशियो क्या है, बॉयज टू गर्ल्स 7:6। यही कह रहा है ना, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन ए स्कूल इज 7:5। तो पहले रेशियो 7:5 था, तो इसको हम अगर एक्चुअल वैल्यूज अगर मानते हैं, एज्यूम करेंगे, तो ये 7x और 5x हो जाएगा। 20 मोर गर्ल्स ज्वाइन द स्कूल, तो 5x जो गर्ल्स था उसमें 20 ऐड कर दिए। द न्यू रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स तो 7:6, तो ये हो जाएगा 7 6 42। फिर से वही चीज़, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 6 42x और इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7 5 35x प्लस 140। तो 42 में से 35 जाएगा तो बचेगा 7, तो 7x इज इक्वल टू 140। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 20। हम लोगों से पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल इनिशियली। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था 7x प्लस 5x, 12x। 7x प्लस 5x इज इक्वल टू 12x और x का वैल्यू 20 है, तो मतलब 240। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। A, B and C are capable of completing a job in 30, 45 and 90 days। तो हम लोगों को टाइम दिया हुआ है A, B और C का 30 डेज। A किसी काम को 30 दिन में करता है, B 45 डेज में करता है और C 90 डेज में करता है। तो सबसे पहला क्या करेंगे, हम लोग टाइम का रेशियो निकालेंगे। तो A is to B is to C, तो ये हो जाएगा 15 2 जा 30, 15 3 जा 45 और 15 6 जा 90। तो 2:3:6 हम लोगों का टाइम का रेशियो आ गया। ये किस चीज का रेशियो आ गया, टाइम का रेशियो। इसके प्रीवियस वाले शिफ्ट का जो क्वेश्चन था उसमें हम अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं कि कैसे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को बनाते हैं और कैसे वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। अगर किसी को डाउट है तो वो वाला वीडियो जाके देख सकता है एक बार। ठीक है, तो टाइम का रेशियो मिल गया। तो हम लोगों का जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वो क्या होगा, जब वर्क कांस्टेंट होता है तो इसका उल्टा रेसिप्रोकल, तो मतलब 1/2 is to 1/3 is to 1/6। ये एफिशिएंसी का रेशियो है। ये किस चीज का रेशियो है, एफिशिएंसी मतलब कार्य करने की क्षमता, एफिशिएंसी का रेशियो है ये। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। तो ये हम लोगों का एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। और एफिशिएंसी से मतलब एक दिन में किया हुआ काम से टोटल डेज को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे, एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो हम लोगों को टोटल वर्क मिल जाएगा। तो 30 × 3 90 देगा, 45 × 2 90 देगा, 90 × 1 90 देगा। मतलब टोटल वर्क जो हो गया वो क्या हो गया हम लोगों को 90। मतलब ए एक दिन में अगर 3 काम करता है
तो 30 दिन में 90 काम करेगा। उसी तरीके से बी अगर एक दिन में 2 काम करता है तो 45 दिन में 90 काम करेगा। और सी अगर एक दिन में 1 काम करता है तो 90 दिन में 90 काम करेगा। तो टोटल वर्क हम लोगों का 90 निकल गया। अब आगे क्या बोल रहा है हम लोगों को, ए वर्क्स एवरी डे, बी एंड सी ज्वाइन ए एवरी 5th डे। तो मतलब ए 4 डेज में कितना काम करेगा। एक दिन में ए अगर 4 काम करता है, सॉरी एक दिन में अगर ए 3 काम करता है तो 4 दिन में कितना 12 काम करेगा। उसी तरीके से जो 5वां दिन है मतलब जो 5th डे है हम लोग का, उसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बी और सी ज्वाइन कर रहा है। ए वर्क्स फॉर एवरी डे वाइल बी एंड सी ज्वाइन ए एवरी 5th डे। मतलब जो 5th डे है इस दिन ए भी काम किया, बी भी काम किया और सी भी काम किया, और तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 + 2 5 और 1 6, मतलब 6। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 4 दिन प्लस 1 दिन 5th डे, 4 दिन प्लस 1 दिन 5 डेज, 5 डेज में टोटल कितना काम हो रहा है, 12 + 6 18। तो हम लोगों को करना क्या है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिनिश द टास्क। और टास्क क्या है, टोटल वर्क हम लोग का है 90। तो इसको करना है टोटल काम 90 कैसे होगा, × 5 करेंगे तो इधर भी × 5 अगर कर देंगे तो कितना दिन लगेगा, 25 दिन। यही आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्या कह रहा है क्वेश्चन, A 100-liter solution contains acid and water in the ratio 3:2। तो acid is to water, और हम लोगों को पता है कि लास्ट वाला जो वैल्यू होता है वो टोटल को रिप्रेजेंट करता है। ये रेशियो दिया हुआ है 3:2, मतलब 3:2:5, और इस 5 का वैल्यू दिया हुआ है कि 100 लीटर सॉल्यूशन है। तो ये जो है ये 100 लीटर है। तो इसको 100 करने के लिए 20 से मल्टीप्लाई किए, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 × 3 करेंगे तो ये 60 लीटर्स हो जाएगा, और ये 2 का वैल्यू हो जाएगा 40 लीटर्स। तो इस तरह से मेरा सॉल्यूशन ब्रेक होगा, 60 लीटर्स, 40 लीटर्स, 100 लीटर्स। सम क्वांटिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज रिमूव्ड। तो अब बोल रहा है कि सॉल्यूशन हम लोग को रिमूव करना है एंड रिप्लेस्ड विथ प्योर एसिड। इफ द फाइनल रेशियो ऑफ एसिड टू वाटर बिकम्स 7:3। तो सॉल्यूशन जो हम लोग रिमूव करेंगे ना, सॉल्यूशन जो हम लोग रिमूव करेंगे वो एज्यूम कर लेंगे कि 5x रिमूव किए हैं, क्योंकि जो सॉल्यूशन हम लोग निकाल रहे हैं वो जो इसका जो रेशियो होगा जिस सॉल्यूशन का, वो भी रेशियो 3:2 में होगा। मतलब अगर हम 5x सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो 3x एसिड निकालेंगे उसमें और 2x वाटर निकालेंगे, इसीलिए 5x एज्यूम किए हैं। तो अब बोल रहा है कि सम क्वांटिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विथ प्योर एसिड। तो 5x लीटर सॉल्यूशन निकला है और 5x लीटर एसिड ऐड हुआ है। तो हम लोगों का इक्वेशन क्या बन जाएगा, इफ द फाइनल रेशियो ऑफ एसिड टू वाटर, तो एसिड टू वाटर, तो सबसे पहले तो एसिड 60 था। अब जब हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो एसिड मेरा कितना निकलेगा, 3x। लेकिन हमको बोल रहा है एसिड 5x तुम ऐड भी करो साथ साथ, तो 5x ऐड कर देंगे। उसी तरीके से जो वाटर था वो 40 था, लेकिन इसमें कुछ ऐड नहीं करना है, बस निकल रहा है मेरा सॉल्यूशन में निकलेगा तो -2x। सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो इसमें 2x वाटर होगा, और ये जो न्यू रेशियो है ये रेशियो मेरे पास 7:3 दिया है, 7:3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 60 -3x + 5x, तो ये हो जाएगा +2x, और ये हो जाएगा 40 - 2x = 7/3। तो 180 हो जाएगा ये, प्लस 6x = 280 - 14x। तो 14x + 6x ये हो जाएगा 20x, और 280 - 180, 280 - 180 यही होगा ना। 6x है, 14x इधर क्या, तो 20, 280 में से 180 जाएगा तो ये बचेगा 100। तो x का वैल्यू क्या आया, 5।
हम लोगों से पूछ क्या रहा है, हम लोगों से पूछ रहा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन वेर रिप्लेस्ड। तो रिप्लेस हम लोग कर रहे हैं, जो रिमूव करके 5x जो ऐड किए, तो 5x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 25 लीटर्स। यही आंसर होना चाहिए। द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसीज ऑफ टू वर्कर्स P एंड Q इज 5:2। तो हम लोगों को इस बार एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है, तो हम लोगों को हम एफिशिएंसी दो श्रमिकों P और Q की कार्य क्षमताओं का अनुपात 5:2 है। तो एफिशिएंसी कार्य करने की जो क्षमता है वो 5:2। तो हमको पता है कि टाइम का जो रेशियो होगा, मतलब जितने देर में ये लोग टाइम में काम करेगा, वो 2:5 का रेशियो हम ले सकते हैं। उसका रेसिप्रोकल, उसका उल्टा बहुत बार देख चुके हैं इस चीज को हम लोग अब तक। P एंड Q 5:2। इफ P कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 12 डेज। अब देखो ये जो 2 का वैल्यू है ये 12 डेज दिया हुआ है, तो हाउ मेनी डेज विल Q, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 30 डेज हो गया आंसर। तो आंसर हो जाएगा इसका भी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। बस सिंपल एक ही कंसेप्ट को याद रखना है कि एफिशिएंसी का रेशियो और टाइम का रेशियो का जो आपस में रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a car starts from point P in a circular track and an SUV starts from point Q which is 600 meters ahead of P in the direction of motion। तो एक सर्कुलर ट्रैक है, तो मान लेते हैं ये जो पॉइंट है यहाँ पे P है और ये जो पॉइंट है ये हम लोगों का Q है। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट P इन अ सर्कुलर ट्रैक, तो ये कार है, एंड एन SUV स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट Q, ये SUV है, विच इज 600 मीटर्स अहेड। तो SUV जो है वो 600 मीटर अहेड है, तो ये जो आर्क का जो वैल्यू है ये QP, इसका वैल्यू हम लोगों को 600 मीटर्स दिया हुआ है। इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन द कार्स स्पीड इज 15 मीटर पर सेकेंड। ये जो कार का जो स्पीड है ये है 15 मीटर पर सेकेंड, एंड SUV स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो SUV स्लो है 10 मीटर पर सेकेंड। द ट्रैक्स सर्कमफ्रेंस इज 1.5 किलोमीटर। तो ये जो टोटल सर्कमफ्रेंस है ये 1.5 किलोमीटर है। हाउ मच डिस्टेंस विल द कार हैव ट्रैवल्ड। तो ये कार ट्रैवल करेगा व्हेन इट फर्स्ट ओवरटेक्स द SUV। तो इसको ओवरटेक करना है SUV से, तो ऑब्वियसली कार का स्पीड ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो 5 मीटर पर सेकेंड ज़्यादा है, मतलब 1 सेकेंड में 5 मीटर कार कवर करेगा। ये अगर 10 मीटर चलेगा तो ये 15 चलेगा, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 5 मीटर माइनस हो जाएगा। तो 1 सेकेंड में 5 मीटर कवर करेगा कार। तो हम लोगों को कवर कितना करना है, 600 मीटर्स। मतलब हम लोगों को कवर कितना करना है, हम लोगों को कवर करना है 600 मीटर्स। तो इसको 600 करने के लिए क्या करना है, 120 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 120 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मतलब 120 सेकेंड्स में ये टोटल 600 मीटर्स कवर कर लेगा। हम लोगों से पूछ क्या रहे हैं, द कार स्पीड इज 15 मीटर पर सेकेंड, द ट्रैक सर्कमफ्रेंस इज 1.5, हाउ मच डिस्टेंस विल द कार हैव ट्रैवल्ड। तो हम लोगों से डिस्टेंस पूछ रहा है। तो ये P जो कि 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 120 सेकेंड में कितना ट्रैवल करेगा, तो 15 मीटर पर सेकेंड इंटू 120 सेकेंड, तो 15 इंटू 12 ये होता है 180। 15 टू जा 30, 15 वन जा 15 प्लस 3 18 और एक और 0, मतलब 1800 मीटर ट्रैवल करेगा। तो ये P यहां से चलना स्टार्ट करेगा, 120 सेकेंड में 1800 मीटर कवर करेगा, और ये जो Q है ये 10 के हिसाब से चलेगा और ये 1200 कवर करेगा। तो टोटल यहां पे जाके 1800 मीटर के बाद इसको ओवरटेक कर लेगा। यही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 66, अ सर्कुलर पार्क हैविंग अ रेडियस ऑफ 14 मीटर। तो कोई सर्कुलर पार्क है,
इसका रेडियस दिया हुआ है, मान लेते हैं आर का वैल्यू, तो ये रेडियस कितना है 14 मीटर। इफ अ 1.5 मीटर वाइड पाथ इज बिल्ट अराउंड इट, तो एक 1.5 मीटर वाइड पाथ, तो ये जो पाथ है, ये जो वाइड है, इसका विड्थ है 1.5 मीटर। तो मतलब बड़े वाले जो सर्किल होगा उसका जो रेडियस होगा बड़ा आर, वो क्या हो जाएगा 14 प्लस 1.5 मतलब 15.5 मीटर। तो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द पाथ, तो हम लोगों से जो पाथ जो बन रहा है इसका एरिया पूछ रहा है, ये वाला एरिया, तो इसका एरिया होगा क्या, तो एरिया ऑफ द पाथ ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बड़ा वाला सर्किल माइनस छोटा वाला सर्किल, पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पाई, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा आर माइनस आर और आर प्लस आर। सॉल्व कर लेते हैं, तो ये तो उसको ले लेते हैं 22/7 आर माइनस आर, तो इस आर और माइनस आर करेंगे तो ये जो विड्थ है 1.5 ये आ जाएगा इंटू आर प्लस आर, मतलब ये हो जाएगा 15 प्लस 14 मतलब 29.5 इसको सॉल्व करना होगा। तो 22/7 इंटू 15/10 इंटू 295/10, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 15 5 जा 75, 7 15 9 जा 135 और 7 142, 14 15 2 जा 30 प्लस 14 4425/7। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो 4425 को 22 से मल्टीप्लाई करना, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, 0 5 8 5 13 का 3 हाथ में 1 8 8 16 17 और 8 1 9 97350, और ये 100 तो था ही, तो ये हो गया मेरा 97350/7 इंटू 100, तो 1 0 1 0 कट गया, फिर देखो 5 से कट जाएगा ये, या इसको 9735 को 7 से डिवाइड कर दो डायरेक्ट, 9735 को 7 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7 2 27 7 या 21, हो जाएगा 6 63, 7 9 जा 63, ये हो जाएगा 5, तो यहाँ पे देंगे 0, तो ये 0 ये हो जाएगा 7 7 जा 49, तो 139 जिसको लिख सकते हैं हम 1390.71/10, तो एक इधर चला जाएगा तो 139.071, तो 139 अप्रॉक्स वैल्यू आ रहा है इसका 139 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए। सिंपल कैलकुलेशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज 5π/4 रेडियंस इन डिग्रीज। तो इसमें हम लोगों को याद रखने वाली चीज़ ये है कि पाई रेडियन जो होता है, पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्रीज होता है। हम लोगों से पूछ क्या रहा है 5π/4, मतलब
5/4 इंटू पाई, जब हम इधर 5/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी कर देंगे, तो 5/4 इंटू 180, ये हो जाएगा 5 इंटू 4 जा 16, 20, 45, जो कि हो जाएगा 5 जा 25, 5 जा 20, 22, तो 225 डिग्री। बस ये याद रखना है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। कौन सा ऑप्शन है इसका? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 67 का ऑप्शन है, द लाइन y इज इक्वल टू -x+4, क्वेश्चन नंबर 68, द लाइन y इज इक्वल टू -x+4 पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो y इज इक्वल टू -x+4, तो हम लोगों से पूछ रहा है कि ये जो लाइन है किस पॉइंट से क्रॉस कर रहा है। तो इसको चेक करने का सिंपल सा रूल है। रूल क्या कहता है कि जो भी पॉइंट इस पे लाई करेगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे 2, 2, तो इसको क्या करो ना, इसको सॉल्व कर लो। x+y का जो वैल्यू होगा चाहिए वो 4 होना चाहिए, ये इक्वेशन है मेरा, और x का वैल्यू यहाँ पे 2, y का वैल्यू 2, तो ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन बी में 5 + 4 9 हो जाता है, 2 + 1 3, और ये 6 + 3 9, तो इसका आंसर क्या होगा? जो पॉइंट मेरा 2, 2 है वो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस लाइन के ऊपर लाई करता है। तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्या कह रहा है हम लोग का क्वेश्चन? What is the central angle of a sector with an arc length of 10 cm in a circle of radius 5 cm? तो एक सर्कल है और इस सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और हम लोगों का ये आर्क ए बी है, और इस आर्क का लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और हम लोगों से बोल रहा है कि ये जो सेक्टर बना ओ ए बी, इसका सेंट्रल एंगल बताओ। तो एज्यूम कर लेते हैं थीटा है। तो इस क्वेश्चन को किसी फॉर्मूला से बनाने का ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। और लॉजिक क्या कहता है कि जब टोटल सरकमफ्रेंस हम लोग लेते हैं, ये जब टोटल सरकमफ्रेंस हम लोग लेते हैं, सरकमफ्रेंस FERN, तो सेंट्रल एंगल क्या होता है? जो सेंट्रल एंगल बनेगा ये 360 डिग्री बनेगा, 360 डिग्री जब सरकमफ्रेंस ले रहे हैं तो। और 360 डिग्री का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर कन्वर्ट करेंगे तो पाई रेडियन अभी हम लोग देखे थे 180 डिग्री होता है, तो ये 2 पाई रेडियन हो जाएगा, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो जब सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, और आर का वैल्यू जब सरकमफ्रेंस 2 पाई आर ले रहे हैं तो इधर बन रहा है 2 पाई रेडियन, और आर का वैल्यू मेरा 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 10 पाई, मतलब 10 पाई सेंटीमीटर अगर लेंथ है तो जो एंगल है सेंट्रल एंगल वो 2 पाई रेडियन है। और हम लोगों से पूछ रहा है कि बताओ सेंट्रल एंगल क्या होगा जब जो आर्क का लेंथ होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा। तो इसको अगर 10 सेंटीमीटर करना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1/पाई से। 1/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे 10 पाई को, तो ये 10 सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। तो वही चीज़ 2 पाई को 1/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और ये वैल्यू रेडियन में आएगा, तो पाई पाई कैंसिल, तो ये हो गया 2 रेडियन। यही पूछ रहा है हम लोगों से। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर सी। बस एक सिंपल सा लॉजिक है कि जब सरकमफ्रेंस है तो टोटल एंगल जो बनेगा, सेंट्रल एंगल जो बनेगा वो 360 डिग्री बनेगा, और 360 डिग्री का मतलब होता है 2 पाई रेडियन, क्योंकि पाई का मतलब होता है 180, 2 पाई किए तो 360 हो गया,
अब 2πr, तो r का वैल्यू 5 पुट किए तो 10 पाई सेंटीमीटर। तो 10 पाई सेंटीमीटर जब लेंथ है r का, मतलब जब पूरा 2πr के जगह r का वैल्यू 5 दे दिए तो 2 पाई रेडियन है। तो 10 सेंटीमीटर करने के लिए 1/π से मल्टीप्लाई किए, तो इधर भी 1/π से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। tan 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है। अब इसमें भी हम लोगों को एक टेबल याद रखना ज़रूरी है। tan 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू √3। अब इधर tan का कौन सा वैल्यू √3 होता है, तो ये जो वैल्यू है साइन कॉस tan 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो साइन 30 जो होता है वो होता है 1/2, साइन 45 जो होता है वो होता है 1/√2 और साइन 60 जो होता है वो होता है √3/2। ठीक है, इसी चीज़ का उल्टा हो जाता है कॉस में, मतलब कॉस 30 जो होगा वो होगा √3/2। अब उल्टा चल रहे हैं, मतलब √3/2 पहले आएगा, तो ये जो है ये सेम ही वैल्यू होगा 1/√2। कॉस 45 और साइन 45 दोनों सेम होता है 1/√2, और कॉस 30 जो होगा, ये कॉस 60 जो होगा वो होगा 1/2, मतलब 1/2 1/√2 √3/2 √3/2 1/√2 1/2। ठीक है, अब tan में क्या होता है, tan 30 का जो वैल्यू होता है ये होता है 1/√3, इसको याद रख लो, tan 30 1/√3। और 45 और 60 है, इसको स्प्लिट कर देते हैं, tan 45 का वैल्यू 1 और tan 60 का वैल्यू √3। तो इस टेबल को याद रखना ज़रूरी है, ये जो टेबल है हम लोगों का। ठीक है, साइन का वैल्यू याद रखो, साइन 30 45 60, साइन 30 हाफ होता है, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। अब जब ये लिख दिए तो इसका उल्टा कर दो, √3/2 1/√2 1/2, और उसके बाद tan 30 का वैल्यू याद रखो 1/√3, और फिर इसको स्प्लिट कर दो 45 और 60 को, tan 45 1 हो जाएगा और tan 60 √3 हो जाएगा। अब हम लोगों को क्या बोल रहा है, tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू √3, और √3 किसका वैल्यू है, √3 60 का वैल्यू है, तो tan 60 का वैल्यू है, तो tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू tan 60, ये हो गया। और ये हो जाएगा 90 माइनस ए इज इक्वल टू 60, तो 90 माइनस 60 मतलब कि 30 इज इक्वल टू ए, तो ए का वैल्यू 30 आ गया। अब हम लोगों से पूछ क्या रहा है, साइन ए क्या है, तो साइन 30 होता है हाफ, साइन 30 होता है हाफ 1/2, तो ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर। x इज इक्वल टू √7, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। तो x का वैल्यू √7 है, x प्लस 1/x का वैल्यू निकालने के लिए, तो x तो हो जाएगा √7 प्लस 1/x का वैल्यू हो जाएगा 1/√7। तो अगर हम एलसीएम √7 ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 7 प्लस 1 8/√7, और इसको अगर रैशनलाइज कर देंगे तो 8√7/7, ऑप्शन नंबर ए। रैशनलाइज करने का मतलब क्या हुआ कि √7 है तो ऊपर में भी √7 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे में भी √7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 8√7 ऊपर में और √7 इंटू √7 7, ऑप्शन ए। तो ये इजी क्वेश्चन था, सिंपल सॉल्व करना था इसको। क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोल रहा है, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर विथ साइड्स इन द रेशियो 3:5, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरियाज। तो सिमिलर ट्राइंगल्स दिया हुआ है, तो सिमिलर ट्राइंगल्स अगर जब भी होगा, जब भी सिमिलर ट्राइंगल्स दिया रहेगा और साइड का रेशियो दिया हुआ हम लोग का विथ रेशियो साइड्स 3:5, तो साइड का रेशियो अगर दिया हुआ है 3:5, तो इसका एरिया का जो रेशियो होगा वो स्क्वायर होगा 9:25 डायरेक्ट।
कैसे होता है वो प्रॉपर्टी लगता है सिमिलर ट्रायंगल का, और अगर पेरीमीटर का पूछेगा तो वो साइड के का रेशियो के बराबर ही होगा 3:5 ही। तो इसका आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर सी, 9:25, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। एक्स का वैल्यू दिया हुआ है √2 + √3। क्वेश्चन 73, x इज इक्वल टू 2 + √3 डिवाइडेड बाई 2 - √3, तो ये टोटल होल रूट है, और हम लोगों से बोल रहा है x² + x - 9 का वैल्यू निकालने के लिए। x² + x - 9 का वैल्यू, तो सबसे पहले अगर x को स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x² का वैल्यू हो जाएगा 2 + √3 और 2 - √3। फिर से वैसे ही इसको रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, 2 + √3 बाई 2 + √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो माइनस है इसको प्लस कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा a - b और a + b, मतलब a² - b²। तो ये हो जाएगा, a का स्क्वायर करेंगे तो मतलब 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो ये हो गया 1। तो x² का जो वैल्यू आया वो आया 2 + √3 का होल स्क्वायर। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि x का जो वैल्यू होगा वो 2 + √3 होगा। x का जो वैल्यू होगा वो 2 + √3 होगा। अब बस वैल्यू पुट करना है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे x² को तो ये हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 + 4 √3, तो ये x² का वैल्यू आ गया 7 + 4 √3, 7 + 4 √3। तो जो वैल्यू हम लोगों को चाहिए x² + x - 9, तो x² का वैल्यू निकाले अभी 7 + 4 √3 प्लस x का जो वैल्यू हो जाएगा 2 + √3 - 9, तो 7 + 2 9, 7 + 2 9 -9 कैंसिल हो गया, 4 √3 + √3 ये हो जाएगा 5 √3। आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ये भी सिंपल क्वेश्चन था, सॉल्व करना था हम लोगों को। द एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 1:2:3:4। तो रेशियो दिया हुआ है एंगल का 1:2:3:4। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो टोटल सम होगा एंगल्स का वो हो जाएगा 360 डिग्री। तो 2 + 1 3, 6 4 10, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 4 10, तो 10 यूनिट का वैल्यू है 360 डिग्री, तो एक यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 36 डिग्री। तो व्हाट इज द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, तो स्मॉलेस्ट एंगल क्या है इसमें, एक यूनिट जो कि 36 डिग्री होगा। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए। सिंपल क्वेश्चन था, बस एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना था कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, या कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो उसका सम 360 डिग्री ही होगा, कोई ट्राइंगल है तो उसका सम 180 डिग्री होगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। सेक ए का वैल्यू 13/5 दिया हुआ है। सेक ए का वैल्यू दिया हुआ है 13/5, और हम लोगों से पूछ रहा है कि साइन ए का वैल्यू निकालो, साइन ए का वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें अगर ये वैल्यू मान लेते हैं मेरा ए है, तो ये जो वैल्यू होगा ये होगा बेस, ये जो वैल्यू होगा ये होगा परपेंडिकुलर, और ये जो वैल्यू होगा ये होगा हाइपोटेनस। और साइन ए अगर हम लोगों को निकालना होता है तो साइन ए का जो वैल्यू होगा वो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। उसी तरीके से कॉस ए का जो वैल्यू होता है वो होता है बेस बाई हाइपोटेनस, और टैन ए का जो वैल्यू होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। उसके अलावा तीन चीज और होता है, सेक ए
या सेक थीटा, जो भी बोलो, ये रेसिप्रोकल होता है कॉस ए का। कॉसेक ए ये रेसिप्रोकल होता है 1/sin ए का, या इस दोनों में रेसिप्रोकल का रिलेशनशिप होता है। कॉस ए उधर चला जाएगा तो 1/sec ए हो जाएगा, साइन ए उधर चला जाएगा तो 1/cosec ए हो जाएगा, और कॉट ए जो होता है वो होता है 1/tan ए। तो इसको याद रखने का जरूरत है हम लोगों की। साइन ए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस ए बेस बाय हाइपोटेनस, tan ए परपेंडिकुलर बाय बेस, और सेक ए, कॉसेक ए और कॉट ए में रेसिप्रोकल का रिलेशनशिप है। अब हम लोगों को बोल रहा है सेक ए इज इक्वल टू 13/5। तो अगर पता है कि कॉस ए इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस और 1/cos ए, अगर पता है कि कॉस ए का जो वैल्यू है वो बेस बाय हाइपोटेनस होता है और सेक ए जो होता है वो 1/cos ए मतलब हाइपोटेनस बाय बेस होगा, तो हम लोगों को निकल जाएगा कि 13 और 5 में 13/5 में जो 13 यूनिट है ये हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट करेगा और बेस मेरा 5 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा, ये बेस। तो अब हम लोगों को ये हाइपोटेनस पता है और परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। तो बेस का स्क्वायर कितना है 25, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 25 और हाइपोटेनस का स्क्वायर 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 9 में से 5 जाएगा तो 4, 6 में से 2 जाएगा तो 4, 144। तो परपेंडिकुलर मेरा 12 आ जाता है। एक्चुअली ये पाइथागोरस ट्रिपलेट कहलाता है, 5, 12, 13। और इस तरह का पाइथागोरस ट्रिपलेट और भी होता है, जैसे 3, 4, 5। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। तो ये सब दिमाग में रखना जरूरी है। जैसे देखें कि सेके का वैल्यू 13/5 है, तो इसका मतलब बेस मेरा 5 हो गया, ये मेरा 13 हो गया, तो ये इसका जो वैल्यू होगा परपेंडिकुलर का वो 12 हो जाएगा, और ये मेरा ए है। और हम लोगों से पूछ रहा है कि साइन ए का वैल्यू, तो साइन ए जो होगा ये क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर अभी हम लोग निकाले 12 और हाइपोटेनस था 13, तो 12/13। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी।